सक्सेस जीवन जेसीसी चैनल में आप लोगों का पुनः स्वागत है। आज हम लोग समांतर श्रेणी में क्लास 10th के चैप्टर समांतर श्रेणी में पुनः मिल रहे हैं। जैसा कि आप लोगों को ज्ञात है, पिछले लेक्चर में हम लोग प्रश्नावली 5.3 का क्वेश्चन नंबर 1 और 3 का डाउट डिस्कस किए थे और क्वेश्चन नंबर 2 में क्वेश्चन नंबर 3 बताए थे। क्वेश्चन नंबर 2 का 1 और 2 होमवर्क दिए थे। यस या नो? बताइए, 1 और 2 बन गया कि बताना है? 1 और 2 बन गया कि बताना है? पहला बताना है। चलिए, दिनेश पूछ रहे हैं कि सर पहला बता दीजिए। आइए बता देते हैं। ए बच्चा, क्वेश्चन नंबर 2 का पहला हम समझ गए कहाँ फंसे हैं। सो ठीक है, आइए सर। हाँ, पूर्णांक में 7 प्लस 10, 7 प्लस 10 पूर्णांक 1/2 प्लस 14 प्लस डॉट प्लस 84। कुछ नहीं, समांतर श्रेणी देखिए, जो आप निकाल सकते हैं उसको आप निकालिए। सर ए का मान 7, बोलिए डी का मान T2 माइनस T1, 10 पूर्णांक 1/2 माइनस 7। डी बराबर 10 दूनी 20 और 21, 21/2 माइनस 7। नीचे कुछ नहीं सर, 2 1 का एलसीएम 2, यहाँ 21 माइनस 1 दूनी 2, 7 दूनी 14, 7/2। सर ए का मान 7, डी का मान 7/2, अंतिम पद कितना? an बराबर 84। आपको निकालना है कुल पदों का योगफल। कुल पदों का योगफल कब? जब प्रथम पद और अंतिम पद दे दिया है तब। तो बताओ, कुल पदों का योग, कुल पदों का योग अगर आपको ज्ञात करना है तो कुल पदों के योग को हम लोग कह सकते हैं क्या? बोलिए SN। SN का रिजल्ट क्या होता है? बोलिए कब? जब आपका प्रथम पद और अंतिम पद देगा तब क्या होता है रिजल्ट? बोलिएगा n/2 इंटू a प्लस an। बोलिएगा कुल पदों का योग, ये आपका रिजल्ट होता है कि नहीं होता है? a प्रथम पद मालूम है, an अंतिम पद मालूम है, लेकिन बोलता है n पदों की संख्या। क्या पदों की संख्या मालूम है? नहीं। मतलब यहां पर a, d और an, ये जो 3 डाटा दिया है, ये 3 डाटा के सहायता से सबसे पहले मान निकालना पड़ेगा किसका? n का। यस या नो? सर कहां से चलेंगे? प्रश्न से। अंतिम पद को सूचित an बराबर a प्लस n माइनस 1 गुने। सर an का मान, a का मान प्लस n माइनस 1 और 7/2। कोई दिक्कत सर? 7 क्या में? इधर आके 84 में से 7 गया कितना? बराबर क्या बच गया? n माइनस 1 और इंटू 7/2। 2 क्या में? इधर आके 77 दूनी 144 बराबर। यहां बचिए केवल क्या? 7 में n से करेंगे और माइनस 7 इधर माइनस में 7 आके तो 144 और 7 151 बराबर का n। 7 दूनी कटेगा कि नहीं? अरे 7 दूनी 14, 7 ओई 154, तो 154 यहाँ 161, 7 दूनी 14 और 7 21। बताओ n निकल के आ गया कितना? 23। आपको चाहिए क्या? n पदों का योग ना? क्या लिखेंगे यहाँ पर? बोलिए पुनः प्रश्न से। अच्छा, कोई तुमसे अगर ये पूछे कहे कि हमको इसमें चाहिए था n पदों का योगफल, तो तुम ये n का मान निकालने के लिए फालतू का गया कि क्या कारण था? इसका क्या कारण था? क्योंकि n पदों के योगफल का रिजल्ट होता है n/2 इंटू a प्लस n।
जब तक n का मान मालूम नहीं होगा तब तक Sn का मान निकालना संभव नहीं है। सर n/2, n का मान कितना आया बोलिए? तो 23 बटे कितना 2, a प्लस n, a का मान और an का मान 84। सर कितना हो जाएगा बोलिए? ये कितना बराबर? Sn बराबर 23 बटे 2 अगुने कितना 91। कितना हो जाएगा बोलिए? Sn बराबर कितना है मल्टीप्लाई करके? 2093 और बटे कितना 2। बटे में ही दे रहा है कि पूर्णांक में दे रहा है? पूर्णांक में। चलो 2 से 2093, 2 इकाई 0 0 9, 2 चौक 8, 13, 2 छक 12, मतलब क्या लिख देंगे बोलिए? Sn बराबर 1046 पूर्णांक 1/2। यही हो जाएगा क्या? समझ में आया? कोई दिक्कत? जल्दी पिन डाउन कीजिए। बात क्लियर हो गया सर? तुम कहाँ गई प्रियांशी? कहाँ है? तू नहीं? हाँ नीचे नहीं रहता कोई? पक्का तुम रहते हो नीचे? हाँ ठीक है। एकदम तुरंत नाम अनुशासन में कोई ढिलाई नहीं। अरे कुछ बोल रहे हैं हम? आइए सर। बहुत गर्मी लग रहा है। आइए क्वेश्चन नंबर 4। 636 योग प्राप्त करने के लिए कितना योग प्राप्त करना है बोलिए? अरे बच्चा देखिए, मतलब तुमको क्या बोला, ये चीज तुमको क्या कर दिया बोलिए? दिया गया है। कितना योग निकालना है? 636। मतलब दे दिया बच्चा Sn का मान 600 कितना 36। Sn का मान 636। समझने की कोशिश करेंगे। 636 योग प्राप्त करने के लिए AP क्या दिया? AP भाई AP दिया है 9 17 25 डॉट के कितने पद लेने होंगे? के क्या लेने होंगे? कितने पद लेने होंगे? मतलब बोलिए, आपसे पूछ लिया किसका मान? n का। बाबू देखे यहां, सबसे पहले AP के सहायता से A का वैल्यू कितने के बराबर? D का फार्मूला T2 माइनस 17 माइनस 9, D का मान कितने के बराबर? 8 के बराबर। कोई कंफ्यूजन यहां तक? गौर कीजिएगा, A का मान दे दिया और D का मान दे दिया। आपसे पूछ लिया किसका मान? किसका? n का। सर कहां से चलेंगे बताइए? Sn का फार्मूला क्या होता है? n/2 इंटू 2a प्लस n-1 गुने d, और अगर अंतिम पद देता है तो a प्लस an होता है। बताओ Sn, बताइए बाबू, Sn का मान 636 बराबर n/2 कितना a? 2a, मतलब 2 गुने 9 प्लस n-1 और d का मान कितना? 8। एनी प्रॉब्लम सर? 2 क्या में? इधर आके बताइए। 6 दूनी 3 दूनी 6 1 7 और 6 दूनी 12, 1272 बराबर n इंटू 9 दूनी प्लस 8 में n से अब माइनस कितना?
आइए सर, 1272 बराबर 18 में से 8 गया 10, 10 में कितना से गुना, कितना n, क्या चीज का चीज, 8n में n से, 8n का क्या स्क्वायर। सर इसको आप पूरे फॉर्म में लिखिए, 8n का स्क्वायर प्लस कितना n, 10n, 1272 इधर क्या में, उधर जाके 1272 बराबर 0, 8 10 और ई भी अंतिम में 2, मतलब कॉमन कितना हो जाएगा 2, कितना n स्क्वायर प्लस का n माइनस ये हो जाएगा 600 कितना 36 बराबर 2, उधर जाके 0 हो जाएगा। बताइए आपके पास ये द्विघात समीकरण क्या बच गया, 4n स्क्वायर प्लस और माइनस बराबर, गुणनखंड तोड़ने आता है ना सर, अंतिम पद से प्रथम पद में क्या करते हैं, गुना चिन्ह सहित। 636 में कैसे, 4 से, गौर कीजिएगा, 636 में 4 से, 6 चक 24, 4 तिया 12 और 2 14, 6 चक 24 और 1 कितना 25, 2500 कितना 44, 2544 का कौन गुणनखंड, 2 से 12, ये हो जाएगा 1272, 2 से 636, 2 से 318, 2 से 1, 2 5 10, 2 छक 2 नमा 18 होगा, अरे होगा। और बताइए कितना से गया, 3 से 3 पचे और 3 इकाई 3, देखो तो 3 दूनी 6 दूनी 12 दूनी 24 दूनी 48, ये आ गया 48 और ये आ गया 53, 53 में से 48 गया, कितना बच गया 5, लाना कितना 5, मतलब टूटेगा कितना में 53 में और 48 में, लेकिन 5n क्या में, प्लस में, तो 53 है बड़ी संख्या, वो लिखाएगा क्या में, प्लस में, मतलब कितना n स्क्वायर बोलिए, 4n स्क्वायर प्लस 53n माइनस बराबर, सर कॉमन तो कुछ होबे नहीं करेगा, इसको मिटा देते कैलकुलेशन को, क्या कॉमन कर लेंगे n, कितना n बचेगा, 4n प्लस कितना 53, ठीक है, 12 50, ओ अच्छा 4n प्लस 53 माइनस 12 कॉमन हो जाएगा यहाँ से, अरे होगा, क्या बच जाएगा 4n माइनस 53 बराबर 0, कैसे प्लस, अच्छा कॉमन क्या किए माइनस ना, चिन्ह बदल जाएगा, बार बार एक क्वेश्चन अंदर n माइनस कितना 12 और 4n प्लस कितना 53 बराबर 0। बच्चा एक बार यदि n माइनस 12 बराबर, बताओ n का मान, कोई दिक्कत, नेक्स्ट यदि 4n प्लस 53 बराबर 0, 4n बराबर माइनस 53, n बराबर माइनस 53/4, लेकिन कभी भी पदों की संख्या पूर्णांक के रूप में होगा, मतलब ये वाला n संभव नहीं है, यही ना n संभव है, लिख देंगे। अतः कितना योग प्राप्त करना था, अतः 636 योग प्राप्त करने के लिए एपी का कितना पद चाहिए, एपी का 12 पद होंगे। जल्दी से कीजिएगा सर, पेन डाउन कीजिए फ्रैक्शन। क्वेश्चन नंबर 4, प्रश्न अच्छा है, ठीक है, कैलकुलेशन थोड़ा सा विशेष है, इन प्रश्न बढ़िया है, जल्दी कीजिए पेन डाउन फ्रैक्शन। आइए सर मिटाते हैं, ये तुम लोग आगे बैठ जाओगे, चलिए सर, ये क्वेश्चन नंबर कौन था, 4 ना। आइए कोशिश किया जाए,
नंबर कौन सा? 5वां। ए बाबू देखो यहां, एपी का प्रथम पद 5, सबसे पहले लिखिए दिया गया है। ए इस एपी का प्रथम पद कितना? 5। ए का मान कई के बराबर? 5 के बराबर। अंतिम पद 45, ए एन का मान कितने के बराबर? 45। और कहता है योग 400, मतलब एसएन का मान कितना? 100, 400। क्या तुमसे पूछा? पदों की संख्या एन बराबर वाट और सार अंतर ज्ञात कीजिए, डी बराबर वाट। जो डाटा आपको दिया हुआ है उस डाटा से काम चलाइए। चलेंगे कहां से? बोलिए कहां से? प्रश्न से। बताइए एसएन बराबर क्या होता है? n/2 इंटू ए प्लस एन। एसएन का मान कितना? बराबर n/2 ए प्लस एन, ए का मान और एन का मान। एनी प्रॉब्लम? ए बच्चा गौर करो, दू क्या में? इधर आके 400 दूनी 45 और 5 का एन, 1 शून्य से 5 इकाई 5, 16 पचे 80। बता दो एन का मान 16। क्या पदों की संख्या निकल के आ गया 16? बोलो हाँ या ना? अरे पदों की संख्या निकल के आ गया 16। ए जी ध्यान, क्या लिखेंगे? अब कहां से चलेंगे? बोलिए पुनः कहां से? तुम लोग खुद बताओ। ये दिया कौन पद? अंतिम पद। ये कौन पद? ये क्या? पदों की संख्या। क्या डी का मान नहीं निकल जाएगा? यहां ध्यान दो, लिखो मत अभी। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 गुने डी। ए एन अंतिम पद का मान, ए का मान, एन माइनस 1 एन का मान 1 गुने डी। 5 इधर प्लस में इधर आके, अरे इधर आके बताओ 5 गया, कितना बच गया? 40। 16 में से 1 गया, कितना डी? मतलब डी बराबर 40 और बटे 15। पनी अठी पांतिया सिंपल, डी का मान 8/3। ए किसका किसका वैल्यू चाहिए था आपको? एन का और नीचे लिख देंगे अतः किसकी संख्या? पदों की संख्या को सूचित हैं? ओ सॉरी, पदों की संख्या को एन से। कितना आया? 16। और दूसरा पूछा था कौन अंतर? सूचित डी का मान। यही दोनों क्या हो गया? आंसर। टफ क्वेश्चन है कि आसान है? आसान प्रश्न था। रुकिए अभी, नंबर कैमा हुआ? 5वां। आइए सर, नंबर कौन सा? 6ठा। गौर करेंगे सारे बच्चे, ध्यान देंगे यहाँ पे। 6ठा क्वेश्चन क्या कहता है? यदि किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद, ए बाबू लिख मत अभी, यदि किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद क्रमशः, देखो सबसे पहले तुमको क्या किया गया? अरे सबसे पहले क्या किया गया? दिया गया। क्या कहता है? प्रथम और कौन पद? प्रथम पद को सूचित, प्रथम पद का मान, अरे प्रथम पद का मान। और कहता अंतिम पद, अंतिम पद मतलब ए एन का मान 350। यदि सार अंतर 9 है, बोलो डी बराबर 9। सार अंतर 9 है, डी बराबर 9। तो इसमें कितने पद हैं? सबसे पहले तुमसे पूछ दिया इसमें कितने पद, मतलब किसका मान? एन का। और दूसरा इनका योग क्या है? गुड। इसके बाद पूछ लिया किसका? एसएन का। जो जो डाटा प्रोवाइड है डाटा के अकॉर्डिंग काम करने की कोशिश करें। सर अगर चलेंगे कहां से? प्रश्न से। दिया कौन पद? अंतिम पद। मतलब अंतिम पद का डाटा मालूम है, मतलब फार्मूला लगाएंगे अंतिम पद का। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 गुने डी। ये कौन पद है? ए एन। बताइए अंतिम पद का मान, फटाफट बोलिए। ए 17 प्लस एन माइनस 1 और डी का मान 9। कितना हो जाएगा बोलिए?
350 बराबर 17 प्लस 9 में n से -9। बताइए 350, ये बोलिएगा 17 में से 9 गया, 8 उधर प्लस में जाके बराबर 350 में से 8 गया 342 बराबर का n। बताइए क्या जाएगा, n बराबर 342 बटे 9, 9 तिया 27, 9 अठी 72। बताइए n का मान कितना, मतलब बोलिए पदों की संख्या कितना आ गया, पदों की संख्या। अब बताओ इसमें प्रथम पद मालूम, अंतिम पद मालूम, तो एसएन का कितना रिजल्ट 2। तो इसमें जो अप्लाई करेंगे वो प्रथम पद और अंतिम पद वाला। तो यहां पर क्या लिखेंगे सर बोलिए, यहां पर लिखेंगे पुनः कहां से, ये सब स्टेप लिख ले, क्या बराबर n बाई इंटू ए प्लस। बताइए ए बच्चा एस एन, तो एस एन का मान कितना, मतलब एस 38 बराबर 38 और बटे 2 ए प्लस एन, ए का मान एन का मान 17 और प्लस 350 क्या हो जाएगा सर बोलिए, 19 दूनी 38, यहाँ हो जाएगा 19 अगुने 367। ये आपका एस किसका मान 38। अब तुम कहो कि इसका भी, इसको भी गुना करके आप लिखिए। हाँ कर लोगे, कर लोगे। तो नीचे क्या लिखोगे, अतः, अतः पदों की मतलब n बराबर 38 और एस एन जो गुना करके आएगा वो लिख लेंगे। अभी रुको, ए नंबर कहवा, रुक जा अभी, ए फिर लिख रहा है उस एपी के 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए। अरे लड़का पहले सुनो तो दोस्त, उस एपी के 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए। ए आपको ज्ञात करना है एस 22 बराबर वाट, 22 पदों का योग। ए सुनो पहले, उस एपी का, बस स्टॉप कर देंगे, उस एपी के 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए। एस 22 बराबर वाट, जिसमें डी बराबर 7। बताओ डी का मान 7, मतलब सार्व अंतर का मान दे दिया कितना 7। और कहता है क्या, 22वां पद 149 है। देखिए सर गौर कीजिए, यहां पर सारे विद्यार्थी ए काहे लिखने में व्यस्त तुम लोग रे, कैमा पद दिया 149, 22वां, मतलब कहें ए 22 बराबर 100 कितना 49। बच्चा 22 पद का योगफल भी चाहिए और 22वां पद भी दे दिया। इसका मतलब इस एपी में कुल कितने पद हैं 22। मतलब बताओ एन का मान दे दिया कितना 22। तो तुमको क्या कहता है बाबू, तो हाँ तो कह तो दिया कितने पद का योगफल निकालने के लिए 22। ए कहां से चलेंगे बताओ, ए एन बराबर फार्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 गुने डी। अब बताओ ए एन होता है अंतिम पद, तो इस एपी का अंतिम पद कैमा पद है 22वां पद, मतलब ए 22 का वैल्यू, अरे बोलो ए तो नहीं दिया हुआ है, ए का ए प्लस एन पदों की संख्या, तब 22 में से एक गया, ओ सॉरी 22 में से एक गया 21, अगुने डी का मान 7, कितना हो जाएगा बोलिए 149 बराबर ए प्लस 21 में 7 से 147, 147 में से 149 गया, ए का मान कै के बराबर 2 के बराबर। बाबू ए मालूम, डी मालूम, अंतिम पद मालूम और पदों की संख्या मालूम, क्या एस नहीं निकल जाएगा, क्या लिखेंगे कहां से,
पुनः कहाँ से? प्रश्न से। एस कितना बराबर? 22 बराबर n बाई 2 ना। n का मान 22/2 इंटू a प्लस n। a का मान 2 और 22वां पद का मान 149। क्या हो जाएगा? s 22 बराबर 11 दूनी 22, 11 अगुने 149 में 2 से 149 और 2 151, 151 में करेंगे 11 से, 151 में करेंगे 10 से, 1510 और फिर 151, मतलब आपका हो जाएगा 1661। मतलब बताइए s 22 बराबर 1600 कितना? 61। नीचे लिख देंगे अतः कितने पदों का? अतः 22 पदों का योग 1661 होगा। यही क्या हो गया आंसर? अच्छा ये बताइए, ये आंसर गुना कर लीजिएगा कि नहीं? कर दें हम? कर लीजिएगा ना सर? 6900। चलिए बच्चे लोग गुना कर लिए 6900 कितना? 73। एक मिनट और दीजिए, एक मिनट हमको टाइम दिए ना। कितना तक बताए? कितना तक? ऐसा ही आगे भी बनेगा, समझ रहे हैं? तो कौन कौन, देखिए बाबू एक मिनट रुक जाओ ना, यहां देख लो तो एक मिनट। होमवर्क के रूप में कौन कौन? होमवर्क में के रूप में कौन कौन? 8वां 9वां 10वां नहीं, 11वां भी नहीं, 12 13 तथा 14 यह आपका होमवर्क हो गया। ठीक है, 8 9 12 13 तथा 14 इसको आप लोग करके आइएगा। ठीक है, चलिए। और इसका रिवीजन में लेक्चर नंबर कैमा? 3। चलिए, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। आज गर्मी काफ़ी है एकदम बिल्कुल। ठीक है, गर्मी काफ़ी है तो क्लास को थोड़ा सा 10 मिनट पहले बंद कर रहे हैं। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। मिलते हैं समांतर श्रेणी के नेक्स्ट लेक्चर में।